आदमी लगता है 1 लाख रुपए एक साल देना पड़ता है आदमी को। सही बात है। बैल समझ जाओ 1 लाख रुपए की जोड़ी लियो, उसके पीछे आदमी लगाओ, फिर बक्कर नांगर। बैल का काम जो भी है, जितना भी काम है उतना ही काम मशीनें करवा लेती है। अच्छा, मशीन पूरी काम ये कर लेती है? पूरी बिंदास सही ढंग से उतना काम हो जाता है। अच्छा। पारी खींचना है वो भी काम अपना, जब माल लगाने के बाद में पारी खींचना है वो भी काम जो बैल कर रहे हैं वो भी काम करवा लेती है। हमने ये मशीन अपना घर का भी काम करवा लिए और नजीक को अपना खाली टाइम बचा है तो एक रोजगार समझ के नजीक वाले खेत में भी क्या नहीं हमने किराए से दे दिए थे। किराए से चलाए, वहाँ पे जो खाली टाइम में अपना खर्चा पानी निकल जाता है, उसमें खाली दूसरों की रोजी करने के बजाय अपनी मशीन चलाएंगे तो अपने को 2 रुपये ज़्यादा ही आएंगे। इसके लिए वैसा 30-35 हज़ार रुपये का काम महीने वो भी। तो किसान भाइयों, आपको मिलाते हैं नंद किशोर जी से, जिन्होंने हमारे कंपनी की मशीन डी फार्म टूल्स की मशीन D755 ये मॉडल 1 साल पहले खरीदा हुआ था और ये अभी इसको 1 साल से चला रहे। तो चलिए इन्हीं से बात करते, इन्हीं से पूछते हैं मशीन के बारे में। नमस्ते नंद किशोर भैया। नमस्ते मालक। तो सबसे पहले हमारे जो किसान भाई आपको जो देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नंद किशोर साठवने, इजनी, तहसील मऊदा, जिला नागपुर। जी जी। तो नंद किशोर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये मशीन जो है देखी कहाँ पे थी? मैंने ये मशीन यूट्यूब पे देखी थी। जी जी। यूट्यूब पे चल रही थी तो मैंने बोला चलो देख लेते इसको। बराबर। इसके लिए वो मशीन लाए हमने। हाँ हाँ। वो खेती बाड़ी में अभी चालू है, बैगन की खेती चालू है। अभी अच्छा। पहले बारिश में मिर्ची थी, मिर्ची में चालू थी, 6 एकड़ में मिर्ची थी। अभी ये बैगन में चालू है। अच्छा, मतलब अभी आप बैगन में इसको चला रहे हो? तो नंद किशोर जी, आप ये बताइए मुझे कि ये मशीन को आपको लाने में कितना समय हो गया? 1 साल हो गया मशीन लाए। 1 साल हो गया आपको? 1 साल। और आप ये कौन सी फसल में इसको अभी तक यूज़ किया आपने इसको? मिर्ची में पहले यूज किए। अच्छा। अभी बैगन में चालू है। अभी बैगन में चालू है। ठीक है। तो इसको जब आप खेत में चलाते हो तो 1 घंटे में आपको इसका पेट्रोल का माइलेज बताइए हमारे किसान भाइयों को। 700 से 800 ग्राम लगता है एक घंटे में। 1 घंटे में 700 से 800 मिल रहा है। और दिन भर में आप कितना काम कर लेते हैं मशीन से? दिन भर में चलाए अच्छी तरह से 4-5 एकड़ निकाल लेते। 4-5 एकड़ आप आराम से इसको चला लेते हैं दिन भर में। ठीक है। तो आप 1 साल से इसको यूज कर रहे हो, तो आप इसमें अपने कौन सा मेंटेनेंस आया आपको आज तक? अभी तक के तो कुछ भी नहीं आया है मेंटेनेंस इसका। 1 साल हो गया तो इसको इसमें से एक हैंडल मारी चालू कर दियो, चला है। अच्छा, जमीन दिख रही है। हाँ। ये काली मिट्टी है। काली बराबर। प्योर कनार। प्योर कनार मिट्टी बोलते हैं इसको, है ना? तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि ये मिट्टी में आप जब मशीन चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ये मिट्टी में मशीन से चलाते हुए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई है, ये उनका सवाल बार बार यही रहता है कि ये सर, ये काली मिट्टी में मशीन चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी? बिल्कुल बिंदास चलेंगी वो मशीन। तो आप मेरे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये काली मिट्टी में मशीन चलेंगी कि नहीं? चलती है, बिल्कुल बिंदास चला रहे हम। अभी हमारा खेत पूरा काली मिट्टी का है। अच्छा। 10-12 एकड़ खेती है पूरी काली मिट्टी की है, इसमें चला रहे। तो आप काली मिट्टी में इसको चला रहे हो, तो मतलब ये काली मिट्टी में एकदम सक्सेसफुल है। बराबर। जब से आपने ये मशीन खरीदी है तब से आपको कोई लेबर का खर्चा लगा है इसमें, या सिर्फ मशीन का ही खर्चा लगा है? मशीन का खर्चा आता है और लेबर का जो पहले 100% लगता था, अभी तो 60% भी नहीं लगता उसमें। लेबर का आधा खर्चा बच जाता है। अच्छा, आधा खर्चा बच जाता है। मतलब आप सिर्फ मशीन से ही काम करते हो, मतलब लेबर के ऊपर डिपेंड रहने की आपको कोई जरूरत नहीं। बराबर नहीं। मतलब आपको जब चाहे आप मशीन चालू करके आप अपना काम कर लेते हो। चलिए ठीक है। अभी आप इसको बैगन में चला रहे हो। हाँ। जब आप दूसरे तरीकों से खेती करते थे और अभी जो आप ये मशीन से खेती कर रहे हो, तो ये जो आपको फसल दिख रही है, इसमें कुछ आपको फर्क दिख रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, मशीन खरीदने के बाद जो मेरी फसल है वो आपको सही में अच्छी लग रही है? सही में अच्छी लगेंगी ना, क्योंकि फसल कैसे मिट्टी पूरी चूरा हो जाती है। अच्छा। ये झाड़ के नजीक चली जाती है। हाँ। झाड़ में हमेशा जितनी बार मारोगे उतनी बार नई मिट्टी मिलती है उसको। वो तो 1 नंबर में आना चाहिए उसको। अच्छा, मतलब आपकी फसल पहले से काफी अच्छी हो चुकी है इससे, है ना? आप ये जो खेती कर रहे हो, जो आपने जैसा बोला कि ये फसल के बीच का जो खरपतवार है, आप ये मशीन में कौन सा अटैचमेंट लगा के आप ये खरपतवार हटाते हो? ये पूर्ण मैं लोटावेटर से करता हूँ। अच्छा। लोटावेटर से जमीन जोतता हूँ पूरी। हाँ। इसमें मतलब आप बोल रहे हो कि रोटावेटर से ये पूरा आप
जो फसल के बीच का जो खरपतवार है ये हाँ, पूरा हटाते हो? हटा देता हूँ। चलिए मान लीजिए ये पूरी फसल निकल गई, हाँ, उसके बाद जो आपको काम करना आता है वो आप सेम काम रोटावेटर से ही करते हैं क्या? रोटावेटर से, फिर पीछे बखर लगा के। अच्छा, मतलब पीछे बखर और रोटावेटर ये दोनों मिला के आप काम करते हो, है ना इससे? चलिए, चलो ये तो बात हो गई मशीन की। अब इसके मेंटेनेंस के बारे में मेरे को, इसके सर्विसिंग जो है, इसके सर्विसिंग के बारे में आप मेरे को और मेरे किसान भाइयों को बताओ। सर्विसिंग तो उसकी कुछ करना नहीं पड़ता। 1 साल में मैंने अभी 3 बार ऑयल उसका चेंज किया है। अच्छा, अपने घर में कर दिया चाहे ऑयल चेंज। हाँ हाँ, उसको फ़ोन लगाए थे कंपनी में, उसने बताया कि भैया ऐसे पहली बार लगाया, ऐसा ऐसा ये वैसा करो। हाँ हाँ, वैसे किया तो कोई लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने घर में ऑयल चेंज कर लिया उसका। ऑयल चेंज और फिल्टर साफ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं दूसरा। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि सर्विसिंग में ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज किया तो आपके घर में ही सर्विसिंग हो जाएगी। आप जो सर्विसिंग कर रहे हो तो हमारे किसान भाई भी वैसे घर पे कर पाएंगे क्या? नहीं, सभी कर पाएंगे। उनको एक बार पता चल गया तो वो सभी कर पाएंगे, उसमें कुछ ये वाला काम नहीं ना। चलिए, ये बहुत बढ़िया जानकारी बताई सर आप। और दूसरा मेरे को आप ये बताइए, चलो मैंने तो अपने तरफ से अपने पूरे सवाल पूछ लिए। हाँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ सवाल मैंने नहीं पूछे आपसे, तो आप अपनी राय बताइए। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनको आप अपनी राय बताइए ये मशीन के बारे में। उन्होंने ये मशीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेंगे तो कौन से फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें आप अभी हमारे किसान भाई को बताइए। ऐसा है, किसानी जिसकी छोटी है, मशीन तो कोई बड़ा ट्रैक्टर का काम करवा नहीं सकती। बराबर। अपनी जैसी खेती बाड़ी है, 5-6 एकड़ 10 एकड़ वाले मार्गनी निकालते हैं। कुछ पराठी हो गई, समझ जाओ, उधर चलती है। हमारी इधर मिर्ची चालू है, अभी बैगन चालू रहता है। उसमें तो 1 नंबर काम करती है ये। जहाँ पे बड़ी गाड़ी, बैल का खर्चा है, आदमी लगता है 1 लाख रुपए एक साल देना पड़ता है आदमी को। सही बात है। बैल समझ जाओ 1 लाख रुपए की जोड़ी लो, उसके पीछे आदमी लगाओ, फिर बक्कर नांगर। बैल का काम जो भी है, जितना भी काम है उतना ही काम मशीनें करवा लेती है। अच्छा, मशीन पूरी काम ये कर लेती है? पूरी बिंदास सही ढंग से उतना काम हो जाता है। अच्छा। पारी खींचना है वो भी काम अपना, जब माल लगाने के बाद में पारी खींचना है वो भी काम जो बैल कर रहे हैं वो भी काम करवा लेती है वो। अच्छा, मतलब बैल की जरूरत वाला काम नहीं है। अच्छा, मतलब ये मशीन जब से ली है आपने, हाँ, तब से आपका काम अच्छा रहा है। जोड़ी बेच दिया मैंने, जोड़ी थी पूरी बेच दी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे किसान भाई ने ये मशीन लेना चाहिए। अच्छा, आदमी नहीं मिला टाइम के ऊपर में, लेके गए अपने खेत में, फटाफट मार दिए, घर में रखे, खड़ी कर दिए, अपना दूसरा काम हो जाता है। बराबर। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो हमारे किसान भाई थे नंद किशोर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। और आपके कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, डी फार्म टूल्स दत्तप्रभु इंजीनियरिंग हमारा ये फर्म है। यहाँ पे आप फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हो। सेम व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप यहीं पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको ये मशीन खरीदी करना है तो जो हमारा एड्रेस है, डी फार्म टूल्स दत्तप्रभु इंजीनियरिंग दहेगा और अंगारी में हमारा यूनिट है, वहाँ पे आप पर्सनली इसको देख के भी खरीद सकते हो, या आपको घर बैठे इसको ऑनलाइन मंगाना है तो यही नंबर है हमारा, यहाँ पे फ़ोन करके आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो आपने देखी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान भाई है उन तक शेयर कीजिए, ताकि ये मशीन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई तक पहुँच सके ये मशीन, और उनको ये मशीन के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।